वेलकम एवरीवन। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2014-22 का अपना जर्नी, और हम लोगों ने 2 साल के पेपर निपटा लिए थे, 14 और 15 के। आज स्टार्ट करें 2016 का पेपर। क्वेश्चन 31 तक हमने अटेम्प्ट कर लिए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, 2016 के पेपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। द वैल्यू ऑफ 2x² + 1 एंड फैक्टोरियल नोटेशन इज। आप लोग कॉपी और पेन निकाल के बैठिए, जो लोग भी ऑनलाइन है या जो यहाँ बैठे हैं सभी लोग, और इसको अटेम्प्ट करना है आपको। कह रहे हैं इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें इसमें। सबसे पहली चीज, यहां पर जो आपके पास fx दे रखा है, इसको आपको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना होगा। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन है fx की 2x² + 0x + 1। जैसे x वाली टर्म नहीं थी तो उसमें हम 0 की मल्टीप्लाई करके उसे लिख लेंगे। और अब यहां पर जो वैल्यूज हैं उन्हें लिखा जाए तो 201, और इंटरवल डिफरेंसिंग 1 लेके चलेंगे। इसको तो छोड़ ही देते हैं। 2 और 0 को सम किया 2, 1 × 2, और ये 2, और यहां से इसको अलग कर दीजिए। तो ये आपका A, ये B और ये C। तो ये आपका बनेगा 2 टाइम्स ऑफ x⁴ 2 + 2 टाइम्स ऑफ x⁴ 1 + 1। तो फैक्टोरियल नोटेशन में इन्होंने कहा, और फैक्टोरियल लगाए नहीं है, फिर भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट लेते हुए इसको ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। और हो सकता है मिसप्रिंट ही हमारी तरफ से हो। नोट, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तरफ मिसप्रिंट नहीं हो सकता, तो मैं मान लेता हूँ मिसप्रिंट है, तो इसको मैं फैक्टोरियल नोटेशन में पहले ही कर देता हूँ। तो अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका 2x⁴2 2x⁴1 + 1, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर मिसप्रिंट आया हो पेपर में भी, तो भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इसको लगाना होगा कि मिसप्रिंट है, तो ये तो बन नहीं रहे, और नन वाले के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, तो ऐसे में इसको लगाना होगा। मतलब नन वाले पर भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई तीनों गलत हैं इसलिए नन लगा देना, बेनिफिट डाउट देना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट 33, द वैल्यू ऑफ Δ5 1 - x एंड सो ऑन इज। ये हम पहले कल अटेम्प्ट कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। लेट मी नो आपका क्या विचार है। कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? 5। सबसे पहले यही चेक करना चाहिए कि कितनी डिग्री पॉलिनोमियल है। Δ5 पूछा है, 1 2 3 4 5, और इन सब की मल्टीप्लाई ले लो। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। एक तो माइनस साइन आएगा, है ना, और 5 चौके 20 या 60 दूनी 80। हाँ, 5 5 चौके 20 या 60 दूनी 120। 120 तो ये बना, और x⁵ भी तो आएगी। जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फैक्टोरियल 5 और आएगा। तो फैक्टोरियल 5 यानी कि आपके पास ये हो गए 120 × 120, 12 × 12 होता है 144। 144 और विद नेगेटिव साइन होना चाहिए। नेगेटिव साइन के साथ हुआ, दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं देखो। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ Δ² 0⁵ इज। कई बार सवाल आ रहा है, और बड़ा पिछले पेपर में तो मतलब 2 बार था ये। Δ5 भी था, और इसको करने के लिए थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको एक फॉर्मूले के रूप में ना याद कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये सवाल आ रहा है, जल्दी से होना चाहिए। Δn 0⁵m है, आप n⁵m माइनस nc1 n-1 n-2 और एंड सो ऑन। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करते चले जाइए। इसको याद रख लें तो इससे भी हमारा जो है कैलकुलेशन वाला काम कम हो जाएगा। पता चला हमें दोबारा पूरा सॉल्व करना पड़ गया जरा से कंफ्यूजन में, तो इसको हम रट लें।
रटने की अपनी महिमा है, आप रटने से बचे नहीं, जहां रटना हो रट लो। और खास करके बॉयज से कह रहा हूँ ये वाली बात, बॉयज तो रटते नहीं है, यानी हम तो समझ लेंगे, समझ के हमारा काम हो गया। तो गर्ल्स तो रट लेती हैं, उनको कोई इस बात से वो नहीं होता कि मतलब रटना है तो रटना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, समझना है समझना है, काम का दी एंड होना चाहिए। चलो जी, डेल्टा एन जीरो टू द पावर एम, वी नीड डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा टू अगर ले रहे हो तो यहां तक नहीं पहुंचोगे आप, क्योंकि टू लेते टू माइनस टू जीरो, तो केवल ये बचा, यानी डेल्टा स्क्वायर जीरो टू द पावर फाइव विल बी टू टू द पावर फाइव, माइनस टू सी वन होता है टू, टू माइनस वन वन, वन की पावर फाइव करोगे तो भी 32 माइनस दो 30 आ गया, तो 30 इज आवर आंसर। ठीक है जी, इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा शायद जरूरत पड़ जाए मुझे। तो बहुत ही क्विकली वाला क्वेश्चन किया जा सकता है, डेल्टा एन थ्री ई टू द पावर एक्स, डेल्टा एन, एन बार करना है, तो थ्री तो देखो आएगा ही आएगा, ई की पावर एक्स भी आएगा। हम देख चुके हैं इसमें जब h इंटू डिफरेंसिंग लेंगे तो एक e की पावर h माइनस वन बनेगा और n बार बनेगा, कौन सा लगा दिया जाए, सी या डी, डी क्यों, थ्री तो प्रॉपर रहेगा रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्योंकि कई बार इस तरह से हो चुका है। इसके बाद विच इज द करेक्ट रिलेशन, कौन सा लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी, गलत करते जाओ ना, अगर जो लग रहा है गलत है उसको गलत गलत कर दो उससे, ये तो होता नहीं है, इसको खत्म करो, ईडो एस टी ये भी गलत है, प्लस डेल्टा होना चाहिए था, ये सही है। ठीक है कि नहीं, मतलब अगर आप देर लग रही है, हमेशा उसको फटाफट क्रॉस करो जो गलत दिख रहा है, ऑप्शन कम हो जाते हैं ना एकदम। स्टेटमेंट वन, डेल्टा एन एक्स टू द पावर एन फैक्टोरियल एन एच टू द पावर एन। स्टेटमेंट टू, डेल्टा लॉग एक्स लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एच, ये तो ठीक है, फैक्टर आएगा एच बार एन आएगा, क्योंकि जब एच इंटू डिफरेंसिंग लेंगे तो बचेगा। इसको और देख लें, नेबला डेल, इसको वेक्टर कैलकुलस में ना नेबला बोलते हैं, कई बार मेरे मुंह से भी निकल जाता है नेबला, डेल लॉग एक्स, तो ये है लॉग कितना, एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस एच, बैकवर्ड डेल्टा, ऐसे ही होगा ना, तो ये हो गया लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस एच, माइनस वन प्लस वन कर लो, माइनस एच प्लस एच, माइनस एच प्लस एच, लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एच, तो एच माइनस एक्स अपॉन एच, तो कोई सब नहीं बैठ रहा, नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, मतलब ये गलत ही है, एक्स माइनस एच प्लस एच भी कर लें अगर हम, तो वन माइनस एच में आता है ये। ठीक है चलिए कर लेते एक बार स्टेप तो इसमें ले ही लेते हैं, तो करेक्ट चीज़ सामने आ जाएगी। एक हमने एच जोड़ा, एच घटाया, तो क्या बना, लॉग वन प्लस एच अपॉन एक्स माइनस एच। अगर यहाँ पर एक्स की जगह एच हो और प्लस के साथ प्लस साइन के साथ हो, तब ये बैकवर्ड डेल हो सकता था, इट इज नॉट। तो विच वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। 38, f01, f14, f2 10, then f3 and f3 is equal to 9 10, then the value of f5, ये आपको निकालना चाहिए प्लीज, थोड़ा सा हाथों में भी गर्मी आ जाए। ऑनलाइन में जो लोग हैं सर सॉल्व करिए इसे। शायद मतलब वही बक्कड़, कैसे करते हैं, 0 1 2 3, फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू 1, इसकी 4 10 और 19, फिर डेल्टा लेना होगा आपको, ये एफ है ये एक्स है, तो यहाँ पर डेल्टा 3 6 और 9, डेल्टा स्क्वायर 3 3, डेल्टा क्यूब 0, और यू नीड F5, कैसे करना चाहिए,
फाइव ऑफ F0। E5 F0 चाहिए ना आपको, E5 F0 यानी कि F5 कितना होगा ये, 1 + डेल्टा टू द पावर 5 F0। तो 1 + 5C1 इंटू डेल्टा प्लस 5C2 इंटू डेल्टा स्क्वायर, बस डेल्टा स्क्वायर तक ही जाएंगे, डेल्टा क्यूब 0 है और F0, तो 2 से 2 बार ये भी कटेगा, तो F0 हमारा 1 + 5 टाइम्स डेल्टा F0 3, 5 2 ज़ा 10 और डेल्टा स्क्वायर F0 अगेन 3, तो 30 और 15, 30 और 16 46। गलत चला गया आपका जवाब, ठीक है। चले आगे, डेल्टा क्यूब Fi कैसे करोगे, अच्छा बस ये बताओ कैसे करोगे, एनीवन, हाउ विल यू प्रोसीड। पहले डेल्टा निकालें, फिर डेल्टा स्क्वायर, फिर डेल्टा क्यूब, यानी 6 क्वेश्चन टाइम ले लें इसके साथ। भाई अगर डेल्टा निकालोगे 2 पार्ट में हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर और 3 बढ़ जाएंगे, फिर उसके फिर बढ़ाओगे, बढ़ता जाएगा ना मामला। डेल्टा क्यूब Fi को क्यों ना हम लिख लें E-1 का क्यूब और Fi, ठीक है। डेल्टा क्यूब Fi इसको कर लेते हैं E-1 क्यूब और Fi। E-1 का क्यूब कितना, E क्यूब -3C1 3C1 E स्क्वायर प्लस 3C2 E और माइनस के 3C3 देन Fi, है जी। अब E क्यूब क्या करता है Fi पर, Fi+3 कर देगा, Fi+ सब में आ रहा है, ठीक है बच गए। 3C1 3 रहेगा और Fi+2 माइनस के 3Fi+2 माइनस के 3Fi+2, यही है। और चेक कर लेते हैं, ये भी 3 बनेगा, 3Fi+1 और माइनस के Fi, यही बनेगा। मतलब दूसरे स्टेप पर ही क्लियर हो गया, ठीक है। और वैसे करते कितना टाइम लगता, डेल्टा डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब, वो सही नहीं है तरीका। अब ये चीज जो है ना, जैसे हम एमसीक्यू करते हैं तो ये चीज में प्रैक्टिस में आती है कि हाउ टू गो, वेयर टू गो और व्हेन टू गो, सारी चीज, मतलब आपको किस दिशा में जाना है वो पता जब ही चलेगा जब आप एमसीक्यू करना शुरू करोगे। सवाल आपको करना आता है तो डाउट आप कर दोगे, लेकिन सवाल में अगर 6 सवाल का और टाइम लगा लिया और बाकी के सवालों के लिए आपका समय नहीं है, वो भी तो डिसएडवांटेज है। स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन y फॉर h इज इक्वल टू 1 is y फॉर h स्क्वायर। स्क्वायर आपके पास y पूछा है इन्होंने, उल्टा करना है, e स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हाउ, y इज इक्वल टू e टू द पावर -2 एक्स क्यूब। करा है हम लोगों ने इसका काम ही पहले, ई इनवर्स ऑपरेट कर सकते हैं आप, e को -2 साइड ऑपरेट करो, e को -2 के 2 आइडेंटिटी ऑपरेट कर देगा, y रह जाएगा, e पावर -2 e की पावर 2 जो ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा बनेगा i, i y इज y, y हो जाएगा, e को -2, अब कितना हो जाएगा ये, x-2 का होल क्यूब, ठीक है। एग्री, नेक्स्ट 41, if e square y is equal to x cube then y for h is equal to 1। क्वेश्चन वही आ गया क्या, रिपीट हो गया क्वेश्चन, सेम टू सेम, ओके, सेम, रिपीटेड एंड मिसप्रिंट, ठीक। नेक्स्ट, h equal to 2
डेल्टा 3 to the power x, डेल्टा 3 to the power x, बताइए कैसे होगा? हाथ पर पेन चलाओ जल्दी जल्दी, मैं तो कर ही रहा हूं। मतलब क्वेश्चन देख के तुरंत उसको आना चाहिए आपको क्या करना है। डेल्टा एफ एक्स कितना होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और एच का मान 2 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स, एक्स को 2 है, कितना? 3 to the power x प्लस 2 माइनस 3 to the power x, कितना हो गया? 8 3 to the power x। कौन सा? 40 का, 40 का एक, क्या नाम? शिवी। ओके शिवी आज ऑनलाइन बैठ गई हैं। 40 का ए, ठीक। पता है 42 तक पहुंच चुके हैं आपको। प्राची का कौन सा है? इसी का। प्राची क्वेश्चन नंबर के साथ डालिए ऑप्शन आप। ऑप्शन जो है क्वेश्चन के साथ डालिए, तभी समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप। यहाँ पर ट्रांसमिशन में डिले हो जाता है। 42 का डी, तो अब दिख गया होगा उनको ये डी नहीं है। रोशन 42 का बी है। क्यों है ये भी दिख गया होगा? क्योंकि एच का मान 2 लेके चलना है आपको, आपने शायद एच का मान 1 लेके चल दिया होगा। नेक्स्ट 43, द वैल्यू ऑफ ई एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू 8 एंड एच इक्वल टू 1, जल्दी से बता दो। कल हो गया सवाल वाला, ऑलमोस्ट रिपीटेड। 42 का डी, 42 का डी नहीं है भाई, बी है। टेल कर रहे हैं आप। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स करेंगे, 3 की पावर एक्स प्लस 2 माइनस 3 की पावर एक्स, एक्स एक्स प्लस 2 करो, 3 की पावर कॉमन लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8। कैसे कह रहे हैं? डी ठीक है हमारा। ई एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू 8 एंड एच इक्वल टू 1, कितना? 8, सही जवाब 8 ही होगा। कुछ चेंज नहीं आएगा ना कोई इसमें, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। कांस्टेंट वैल्यूज के लिए कोई चेंज नहीं आता। हाँ वैसे कर लो, 1 प्लस डेल करो, 1 का तो वही रह जाएगा ना फिर। भाई ई को आप ये ध्यान रख, अगर आप ई को 1 प्लस डेल रख के कर रहे हैं तब भी वही बात है, आप कर लो। डेल वाला 0 हो जाएगा, 1 वाला वही रह जाएगा। और ई से कर रहे हो, ध्यान रखो शिफ्टिंग ऑपरेटर है ये, उतने का उतना ही रह जाएगा। ठीक है नेक्स्ट 44, fx is equal to 7 and h is equal to 1, now what? Again the same type of question। 7 लगा दूं? अब तो बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको, 7 है। अगर ये डेल होता तो, ये डेल होता तो 0, डेल होता 0। which of the following relation is correct? कौन सा? C is correct। ठीक। डेल्टा स्क्वायर एफ आई, एफ आई प्लस 2 होगा, माइनस 2 एफ आई प्लस 1 होगा, और एफ आई होगा। थोड़ा सा सफिक्स के हिसाब से गलत लिखा हुआ है, बाकी ये ऐसा होना चाहिए था। एफ ऑफ आई प्लस 2 माइनस ट्वाइस एफ ऑफ आई प्लस 1 प्लस एफ आई, सफिक्सेस में सारी चीजें। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल डेल ई, डेल डेल ई? कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं यही, मतलब ऐसा होता है ना आप पढ़ के गए हैं और आपको बिल्कुल क्लोजली चीज दे दी गई, अब वो ज्यादा रटी हुई नहीं है, या तो आप उन्हें चेक करो, एफ एक्स लगाकर चेक भी कर सकते हो आप, एफ एक्स केवल एक्स भी लगा लो तो भी चेक हो जाएगा। 46 का बी प्राची, 46 का बी, वेरी गुड प्राची, गुड। हाँ जी, इसमें कौन सा? 47 का ए गलत है प्राची, गलत है गलत है गलत है।
सी करेक्ट है, कल किया था हमने। ई बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू फॉरवर्ड डेल, कल भी आया था क्वेश्चन ये। हाँ इस तरह का फॉर्मेट में नहीं था, लेकिन हाँ था ऐसा ही। नेक्स्ट, डेल लॉग एफ एक्स, कैन यू डू दिस? मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, 20 सेकंड देता हूँ, करिए सवाल को। मतलब डेल का अंदर आ गया है, कोई मिसप्रिंट नहीं है, सब सही है ये। बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, बुक में नहीं मिल सकती इतनी वैरायटी आपको। अब 140 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 140 क्वेश्चन कुछ होते हैं। 140 क्वेश्चन एक चैप्टर में अगर हैं तो आप 10 साल के अंदर 140 क्वेश्चन आए हैं, 14 से 22, 9 साल में मान लीजिए कितना हो गया, 15 से ज्यादा, करीब 16 क्वेश्चन पेपर के एवरेज के हिसाब से आ रहे हैं इस चैप्टर से। और 16 क्वेश्चन का अगर है इसका परसेंटेज 16%, बहुत अच्छा परसेंटेज है एक ही चैप्टर से। 16% है इसका परसेंटेज 100 में से। हाँ जी हुआ। देखो डेल्टा लॉग एफ एक्स लेंगे आप, कैसे करेंगे? लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस वन ले लो, एक्स प्लस एच ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स, ये हमारे पास तो बनेगा लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स। ठीक है, हमें दिख रहा है डेल सब जगह आ रहा है अंदर, तो डेल एक क्रिएट कर लो ना। ऊपर ही आ रहा है डेल, नीचे तो आ नहीं रहा, नीचे आ रहा है एक जगह, बट वी शुड सीक द चांसेस। एफ एक्स जोड़ा, एफ एक्स माइनस किया, ये डेल हो गया, ये वन हो जाएगा। वन और डेल एफ एक्स, ये बन रहा है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 49, fx is a polynomial of degree n, then del n fx is equal to del n fx कितना बताओ? कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट करेक्ट, पर हो गया। n डिग्री पॉलिनोमियल डेल्टा n उसका कांस्टेंट होगा, डेल्टा n परसेंट जीरो हो जाएंगे सारे। 50, द इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर y 4 डेल्टा y प्लस y इज इक्वल टू 0, फॉरवर्ड इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन। जब ये डिफरेंस इक्वेशन आप मान रहे हो तो फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन मानने में क्या दिक्कत है? सारे फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आते तो मैं कहता डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है ना। फॉरवर्ड इक्वेशन नहीं कहना चाहिए, डिफरेंस के साथ है, तो कुल मिलाकर के बात ये फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन ही होना चाहिए। बाकी बहुत ही बेकार सा सवाल बनाया गया। डेल्टा एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू, कौन सा करेक्ट है? 17वां सवाल, 17वां पेपर स्टार्ट हो गया है, 16वां चल रहा था, बड़े सारे 17, कौन सा लग रहा है सही? क्या होता है इसका सही आंसर, क्या होता है? क्या होता है सही? कल कल भी करा था, कल भी आया था क्वेश्चन ये, और ये भी क्वेश्चन खूब बार आ रहा है। इसमें डेल्टा एफ एक्स और जी एक्स भी देख लेते हैं। डेल्टा एफ एक्स इंटू जी एक्स, कौन सा वाला आ गया, कहां से आ गया? ए, ई एफ एक्स कहाँ है? ई एफ एक्स एफ ओ एक्स प्लस एच होना चाहिए था, बस तो नहीं है।
ये चार ऑप्शन गलत हैं। चारों ऑप्शन गलत है इसके। अब बताओ ऐसी गलती अगर आ जाए तो आप क्या करोगे? ए लगा दोगे ना? नहीं, खाली छोड़ने में तो खाली गया। चारों लगा दोगे तो चारों में भी अगर आप 95 की बात कर रहे होते 1995 की, उस समय ऐसा होता था। जब पेपर होते थे, ऑब्जेक्टिव पेपर शुरू हुए थे 90 के आसपास, शुरू हुए थे ऑब्जेक्टिव पेपर्स। हाँ, मैंने बताया था शायद पहले। तो वो ऑब्जेक्टिव पेपर में ये था कि आपने जितने लगा दिए ना उतने ठीक हो जाते थे। अगर सही वाले में लगा दिए सही है, गलत वाले पे भी लगा दिए वो चेक नहीं होगा, लेकिन सही वाला सही तो सही है। तो एक लड़के ने क्या करा, एमएनआर का पेपर था। एमएनआर बहुत रेप्यूटेड एग्जाम होता था उस समय। उसने 100 क्वेश्चन थे, 100 के 100 में चारों के चारों ऑप्शन लगा दिए और उसके सारे ही सही हो गए। तो अब वो जो बिहारी बाबू अपने पास हो गए बढ़िया तरीके से। अब लोगों को डाउट हुआ इतने नंबर कैसे आ गए इसके। फिर वो कॉपी पता नहीं कैसे चेक हुई, तो पता चला चारों चारों लगा रखे थे उसने। तो ये अखबारों में भी आया कि मैनुअली अगर आप सारे लगा देते हैं तो वो मशीन वही कैच करती है जो सही वाला है, गलत वाले को डिस्कार्ड कर देती है। फिर उसके बाद में भी ये हो गया मैनुअली चेकिंग होगी, मतलब कंप्यूटराइज चेकिंग हो रही थी, मैनुअली चेकिंग होंगी। तो मैनुअली कंप्यूटराइज दोनों होती तो वो गलती पकड़ी जाती थी। अब क्या होता है, अगर आपने एक साथ ऑप्शन लगाए हैं तो क्वेश्चन डिस्कार्ड कर देगी मशीन। तो अगर आपने एक साथ ऑप्शन लगा दिए, वो मना किया जाता है, ऊपर लिखा होता है एक साथ ऑप्शन ना लगाएं, तो वो कंप्यूटर ही उसको डिस्कार्ड कर देगा आपने एक साथ लगाए हैं तो। वो होते हैं MSQ, जिनमें ये होता है मल्टीपली सिलेक्ट क्वेश्चंस। उसमें मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, आईआईटी में आते हैं वो क्वेश्चंस। तो वो मैनुअली भी चेक होते हैं। चलिए खैर, यहाँ चार ऑप्शन गलत हैं, ये आ गया हमारा। इसमें क्या करेंगे, इसमें तो भगवान का नाम लेके वन ही लगा देना, ए लगा देना। बाकी तो ज्यादा गलती आ रही है ना। वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर एक्स, हाँ जी। ये ये पेपर में मिसप्रिंट है। 2017 का पेपर आप खोल लो, कोई सा भी सेट खोल लेना, चार सेट आए थे, चारों सेटों में मिस्टेक है ये। देना तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन वो मानेंगे नहीं मानेंगे इसके ऊपर है ना। हम कितना भी कहें ये चीज लॉजिकली ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है। वहां कितने लोग बात सुन रहे हैं? कॉपियां कितने गंदे चेक हुई थी लास्ट टाइम, कॉपी देखी कैसे चेक हुई थी? दोबारा सारी कॉपी चेक हुई, ये का तरीका है भाई? और फिर उसके बाद ही बहुत सारे बच्चे फेल कर दिए। अगर आपने दोबारा कॉपी चेक करवाई थी, सबको पास तो करना चाहिए था, और जो पहले से पास था उसको क्यों फेल कर दिया? उसके नंबर कम कर दिए। एटलीस्ट इतना तो वो रखो कि भाई जो पास है उसे पास कर दो। मतलब तुम गलती मान रहे हो अपनी, सारी कॉपी गलत चेक हुई थी। नहीं, जिनके बढ़ गए वो तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिनके बेचारे कम हो गए वो तो सदमे में आ गए। हाँ जी, ई स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ई स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें भी ये तीन ऑप्शन गलत हैं। इसमें चलो नन का सहारा है, और नन में भी कुछ और होता, फिर क्या करते? और यहाँ तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन का होल, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। नहीं, गलत है ना ये बात भाई। आप कॉलेज में क्लासेस नहीं ले रहे, पढ़ा नहीं रहे, आपके पेपर में डिफेक्ट है। फिर उसके बाद में आपकी कॉपी सही टाइम पे नहीं जचती, पेपर सही टाइम पे नहीं होते। ठीक है, मेरी खैर मैं तो ये वीडियो लाइव कर रहा हूँ, जिसको भी सुनना हो सुने, यूनिवर्सिटी वाले को सुने सुने। लेकिन बात तो गलत हो रही है, स्टूडेंट के साथ तो अन्याय ही हो रहा है। स्टूडेंट के साथ जितना अन्याय हो रहा है गलत है बात। इतना तो स्टूडेंट्स का जो है मतलब अधिकार है कि पेपर सही से हो और सही से कॉपियां चेक हो। वो भी नहीं सही दे पा रहे तो आप क्या दे रहे हैं? अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे। पैसे किस बात के ले रहे हो आप लोग? फ्री की सैलरी ले रहे हो, आपके बच्चों के सामने आएगी वो। डेल्टा ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एन, हाँ जी, कितना होगा? माइनस एन और एच एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन, यही है। 54। वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यूब वन माइनस एक्स वन माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब बन रहा है, तो माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स, तो यही हो गया, माइनस सिक्स यही हो गया, माइनस 36 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ गया इस तरीके का, है ना?
द शिफ्टिंग ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, देखो शिफ्टिंग ऑपरेटर के नाम से किताब में नहीं लिखा हुआ कहीं भी। अब शिफ्टिंग ऑपरेटर जो है आपका ये ई होता है, वैसे इसको ई ऑपरेटर कहा जाता है लेकिन शिफ्टिंग ऑपरेटर भी ये है। नेक्स्ट डेल्टा 4, अब देखो फिर वही क्वेश्चन, -1 -2 -3 -4, 4 3 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर कर दो 576, 57, द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यूब 0 क्यूब, डेल्टा क्यूब 0 क्यूब क्या करें, डेल्टा n 0 m, n की पावर m माइनस एन सी 1 n माइनस 1 टू द पावर m प्लस एन सी 2 n माइनस 2 टू द पावर m माइनस एंड सो ऑन। कोशिश आपको भी ये करनी चाहिए, कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है ना, उसको फॉर्मूला है जो आपने पीछे के लिखा हुआ है उसको ना देख के आप नया दोबारा ही लिखो। एग्जाम में तो आपको याद ही होना चाहिए ना, और आप पीछे जाकर देख रहे हो आपको आधा अधूरा याद है मान लो, तो पूरा याद हो जाएगा, वहां पे तो एग्जाम में काम जल्दी होगा। कितना हो जाएगा ये डेल्टा क्यूब, तो डेल्टा क्यूब का मतलब यहां तक ही जाएंगे आप, ये 3 ही मिलेंगे, तो 3 की पावर 3 माइनस 3c1 का 3, 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 3 प्लस 3c2 यानी कि 3 और 3 माइनस 2 1, 1 की पावर 3, तो कितना रह गया, 3 का क्यूब हो गया 27, 8 या 24 प्लस के 3, क्यों 0 हो गया, इसे 6 आया। ये नन ऐसे लोगों के लिए दिया होता है जो 0 0 कर लेते हैं। चले आगे हैं, 52, 52 तेरा 52 प्लस साइन किस में आ जाएगा, प्लस साइन 52 में तो प्लस साइन, अच्छा हाँ ये सही कह रहे हैं, ये x+2 होगा, हाँ x+2 का स्क्वायर। किन्होंने बताया, किन्होंने बताया ये, शिवी ने, हाँ शिवी जिंदाबाद। हाँ 57 का, 57 का बी, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है, रोशन ने भी बताया, रोशन की विजय, ठीक है। तो x=3 देन डेल्टा 2 टू द पावर x इज कितना, डेल्टा 2 टू द पावर x कितना, x=3 है, 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 2 की पावर x कितना हो गया 7, 2 की पावर x, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 7। नेक्स्ट डेल्टा लॉग एफ एक्स, अब फिर से वही आ गया सवाल, प्राची 58C, वेरी गुड प्राची, रोशन का भी सी, रोशन की भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी इसका क्या है ए, अब तो भैया क्वेश्चन रिपीट हुआ, 17 में भी आ गया, 18 में भी आ गया, मतलब कोई क्वेश्चन बढ़िया आता है तो उसको दोबारा दे देते हैं, चाहे बुक में हो या ना हो। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनमें से गलत है, सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, बी सही नहीं है, हाँ ये तो सही है ही नहीं, और ये वन है, ये भी गलत है, बताओ। अच्छा ई, अच्छा उल्टा हो गया ना ये, ठीक है ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, हाँ तो बी वाला ही है करेक्ट। प्राची का 59 पर ए का जवाब बिल्कुल सही है, शिवी के बहुत बढ़िया, वेरी गुड शिवी। वैसे यहाँ बैठ के आप आए तो अच्छा लगेगा, सामने शक्ल भी दिखनी चाहिए। प्राची 60B, वेरी गुड प्राची। और कोई, इफ x इक्वल टू 1 द डेल्टा cot 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, ये भी कल आया था सवाल, 16 का या 15 का, सब 14 में था शायद क्वेश्चन, ये यही था, ये तो रट गया होगा आंसर, यही था, रटना चाहिए, रटने वाले की कोई काट नहीं है, कोई कितना भी टीचर कहे कि समझो समझो समझो, मैं तो कहता हूं जितना रट लो उतना बढ़िया, ऑब्जेक्टिव में वही काम आता है। अगर आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको 10 क्वेश्चन आंसर रटे हुए हैं
तो आप लगाओगे या उन्हें समझोगे पहले? रटा हुआ ही करोगे। और रटे हुए में क्या हो, 10 सेकंड का काम 10 सेकंड में हुआ, और आप समझ के कर रहे हैं, वही 10 मिनट लगा दिया आपने, बाकी समय कम हो गया। 60 का क्या नाम बताया? ऋतिका, ऋतिका नीतिका? नीतिका। 60 का बी सही है, 60 का बी। हाँ जी, अब डेल्टा 4 fx करना है, बताओ कैसे करोगे? रोशन 61 सी, वेरी गुड रोशन। हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे हो, ये पावर 4 का पॉलिनोमियल है। फैक्टोरियल 4 × 5, 24 पंजे 120। ये तो मतलब तत्क्षण वाले सवाल हैं। नहीं, नेक्स्ट 63 एक्स टू माइनस माइनस एन फैक्टोरियल कितना? ये तो फॉर्मूला है। यही है। नेक्स्ट, इफ n m and n are two positive integers, दिख रहा पूरा क्वेश्चन? if m and n are two positive integers, then m is less than n, delta m x to the power factorial n। देखो यहां पर m को इन्होंने कहा n से छोटा है, तो जरा थोड़ी देर के लिए इसे ओपन करें। डेल्टा n एक्स टू पावर m खोलते थे हम, ठीक है? तो आपको खोलना चाहिए डेल्टा m और x टू द पावर फैक्टोरियल n। जीरोस वाला तो खैर केस ही नहीं है इसमें, तो आपको कितनी बार खोलना पड़ेगा ये? अगर आप डेल्टा m एक्स फैक्टोरियल खोलेंगे तो x की पावर देखो n माइनस m आएगी आएगी, m बार करेंगे तो n माइनस m फैक्टोरियल आएगा ही आएगा। ये आएगा, ये इन दोनों से कोई सा सही है? ये दोनों गलत हो गए, ये भी गलत और ये भी गलत। फिर h की पावर m जरूर आएगा, h की पावर m आना चाहिए, तो n वाला गलत हो गया, ये वाला सही है। जितनी बार आप इसको डिफरेंस ऑपरेटर लेंगे उतने ही h आएंगे, तो n तो आएंगे नहीं, h m बार आएंगे। तो ये दोनों n प्लस m की वजह से गलत हो गए, ये वाला n की वजह से गलत हो गया, यही 100% सही है। और ये मैंने शायद सॉल्व करवाया हुआ है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m कराया था जब हमने इसको जनरलाइजेशन करा था इसका rth वाले के लिए, ये mth के लिए करा हुआ है, rth वाले के लिए किया है हमने। हाँ जी, नितिका कह रहे हो? ऋतिका, नितिका 62 डी, वेरी गुड नितिका। रोशन 63, रोशन का इंटरनेट अच्छा चल रहा है, एक क्वेश्चन अंतर आता है। 64 का बी, वेरी गुड, शिवी का फास्ट है, फास्टेस्ट। चलिए नेक्स्ट, इफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x इक्वल टू दिस डेल्टा 8, ये सब धोखा देने के लिए डाल देते हैं इस तरह से। x इक्वल टू 1 to 5 का क्या मतलब है? जब आपने पॉलिनोमियल छोटा ले रखा है तो जीरो आएगा, अगर 8 डिग्री पॉलिनोमियल होता तब बचता कुछ। रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर d एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बैकवर्ड डेल, d एंड बैकवर्ड डेल, कौन सा? ये कराया है मैंने, कल भी करा था हमने ये। कितना आया था ये? शायद ये वाला आई है, ये भी नहीं है, सॉरी फैक्टोरियल तो आएंगे नहीं, फैक्टोरियल तो आएंगे नहीं, ये वाला आएगा, सी आएगा। कैसे था ये? e टू द पावर -1, e कितना होता है हमारा? e टू द पावर hd, तो e टू द पावर माइनस एच डी इज इक्वल टू e टू द पावर -1, और ये हो गया 1 माइनस बैकवर्ड डेल, 1 माइनस बैकवर्ड डेल, और माइनस एच टी विल बी लॉग 1 माइनस बैकवर्ड डेल, और माइनस साइन इसे गिफ्ट कर दो, ये सारे ऑपरेशन खोलोगे यही आएंगे, लॉग 1 माइनस डेल खोलेंगे सारे माइनस के आएंगे, माइनस साइन से सारे प्लस के हो जाएंगे, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, फाइंड द पॉलिनोमियल fx वेयर f0 f1 f2 आपको दिए हुए हैं, f0 f1 f2 पता है, ऐसा सवाल कराया हमने, लेकिन हाँ अभी 18 तक के में शायद पहली बार आ रहा है पॉलिनोमियल निकालने के लिए। 14 15 16 17 4 पेपर निकल गए, 5 पेपर में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको तो कैसे करना है, आपको करना है e की पावर x f0 ले लो, e की पावर s f0, ये होगा आपका fx, बताओ।
ठीक है, e की पावर x f0 हो गया fx, और इसको आप ले सकते हैं 1 प्लस डेल्टा टू द पावर x और f0। अब आपको ये देखना कितने डेल्टास चाहिए, यहां पर है 0 1 2, तीन ही है, 0 1 2, तो यार 137, तो डेल्टा हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 3 4 हो गया, डेल्टा स्क्वायर हो गया 2, माइनस करेंगे ना, डेल्टा स्क्वायर तक आ रहे हैं, तो यानी आपको लेना है 1 प्लस एक्स सी वन डेल्टा प्लस एक्स सी टू डेल्टा स्क्वायर, और आगे जाने की जरूरत नहीं है अब, f0, वरना पता नहीं कहां तक खोलना पड़ता। तो यहां पर ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स और डेल्टा ऑफ f0, 1 ऑफ 0 ये भी लिख लें, 1 ऑफ 0 1 है, ठीक है 1 आ गया, और डेल्टा f0 हो गया 2, और x2 हो गया x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, और डेल्टा स्क्वायर f0 इज 2 2 अगेन, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बी ऑप्शन लगा दें। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो सब खेल है। नेक्स्ट, एक्स इक्वल टू 1 डेल्टा 5, अब ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, रिपीट ही माना जाएगा, बाकी ई तक कभी गया नहीं था ये, कितना आएगा, पक्का सी, डेल्टा 15, हाँ ठीक है, फैक्टोरियल 15 आएगा, एबीसीडी आएगा, एबीसीडी ई कहाँ गया इसमें से, लेकिन एबीसीडी तो ई भी तो आना चाहिए, ई भी आना चाहिए था। अब ये साजिश है इनकी, या तो मिसप्रिंट है ये, या नन है, हम तो नन ही लगाएंगे, मिसप्रिंट नहीं है, नन ही है ये, हाँ करेक्ट है, ये डी ही आएगा। ठीक है, ई ना आने के से डी आंसर हो गया। 69, डेल्टा क्यूब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 देन एफ एक्स, अब ये आपको बताना चाहिए, बहुत गलत बात होगी अगर आप सही नहीं बता पाते हो, जल्दी से नहीं बता पाते हो। क्या चीज है ये, एक्स टू द फैक्टोरियल 2 है ना, आपका डेल्टा क्यूब एफ एक्स, ये है एक्स टू द पावर फैक्टोरियल 2, अब बताओ क्या चाहिए, 3 बार इंटीग्रेट करना है, एक बार करा कितना है एक्स फैक्टोरियल 3 अपॉन 3, अगली बार क्या है एक्स फैक्टोरियल 4 अपॉन 12, फिर अगली बार एक्स फैक्टोरियल 5 अपॉन 60, तो 60 तो वैसे ढूंढ लो, 3 4 5 3 4 5, ये रहा 3 4 5, 3 4 5 भी गलत है, फैक्टोरियल थोड़ी आते हैं, 3 4 5 ही आते हैं, फैक्टोरियल ना आते हैं, तो खैर वो गलत देगा, तो यहाँ पर अब फिर बेनिफिट ऑफ डाउट भी देखना पड़ेगा, 5 का तो 5 फैक्टर होने चाहिए, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये फैक्टर तो आ रहे हैं, ये वाले फैक्टर, क्योंकि 5 फैक्टर चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 ये आ रहे हैं, ये नहीं है, एक्स माइनस 5 तो आएगा नहीं, तो अब इसमें दिक्कत ये है कि 60 आ रहा है ना, 60 भी कहाँ आ रहा है ये, अब ये भाई गलत बात है, इनको 3 4 जैसे लिखा है इन्होंने, 3 4 5 होता तो ये थोड़ा सा हम डाउट लगाते, अगर ये एक्स 5 ना होता तो हम कहते चलो मिसप्रिंट है, अब तो सीधे सीधे नन ऑफ दिस पे जाएंगे, तो नन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें देखिए ना कोई हमारा रास्ता बन नहीं रहा, क्योंकि फैक्टोरियल आते नहीं है इनमें, या तो फैक्टोरियल बिना ही आते हैं ये, ठीक है, तो फिर नन ऑफ दीज ही आपको लगाना है। नेक्स्ट नंबर 70, f0 is equal to 2, f1 is equal to 5, f2 is equal to 11, f3 is equal to 20, then the value of f5 कैसे निकालोगे, इस सवाल अब हो गया कई बार इस तरह का, निकालो जल्दी से निकालो, आयुषी का 69 का डी, हाँ सही, डी 69 डी लगाया हम लोगों ने भी। अब ऐसे सवालों के लिए वाकई में यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए,
स्क्रीन कट तो नहीं रहा है? कट तो नहीं रहा है, ठीक है। हाँ जी, 70 का डी कितना आया? 0 आ रहा है सबका? 0 0 1 2 और 3। यहाँ पर है आपके पास ये 2 5 11 और 20। फिर डेल्टा 3 6 9, डेल्टा स्क्वायर 3 3, डेल्टा क्यूब 0। खैर अब हमें चाहिए F5। F5 यानी कि आप कर लीजिए, F0 तो है ही हमारे पास, तो F5 कितना बनेगा? e⁵ F0। तो आपको लेना पड़ेगा 1 प्लस डेल्टा टू द पावर 5 और f(0). तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस 5c1 इंटू डेल्टा 5c2 इंटू डेल्टा स्क्वायर, बस यहीं तक जाना है, और f0। तो f0 2 है। ये तो सवाल वही लग रहा है, 5 गुना f0 यानी कि आपका डेल्टा f0 3। वही सवाल आ गया है, तो डेल्टा स्क्वायर f0 3, यही है ना? 46 वही वाला सवाल है ये ना? f0 2 दे दिया उन्होंने चेंज करके, 47। ठीक है। The expression fx 2x cube minus 3x square plus 3x minus 10 in factorial notation। ये सवाल कल भी था, सेम टू सेम क्वेश्चन था। जरा देखिए आंसर क्या था इसका। कैसे करते हैं? 2 माइनस 3 3 माइनस लिख लेंगे, फैक्टोरियल फॉर्म लेके आएंगे। क्या था आंसर इसका बताइए जल्दी से, करवा दीजिए, कल भी करवाया। 2 माइनस के 3 3 माइनस के 10। जितने भी यहाँ पे पहले देखें क्वेश्चन कंप्लीट है या नहीं। कंप्लीट होने के बाद सारे इसके जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम लाइन से लिख लेंगे, और h को 1 लेके चलना है, तो 1 यहाँ लिखिए, और इस वाली वैल्यू को यहाँ से कट ऑफ कर दीजिए। यहाँ 0 करेंगे, 0 ऐड करेंगे, 2 आएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, -3 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 1, 1 इंटू -1 इज -1, ये आ गया 2। फिर यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 तो ये आपका 2 बन जाएगा। फिर 2 इंटू 2 4, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ 0 करके इसे अलग कर दो, ये 2 आ गया। तो ये हो गया हमारा A, ये B, ये C और ये D। तो हमारा बनेगा 2x टू द पावर फैक्टोरियल 3, समझ में आ रहा है, प्लस के 3x टू फैक्टोरियल 2 प्लस के 3, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर इसके बाद में प्लस के 2x टू फैक्टोरियल 1 प्लस के 2x फैक्टोरियल, ये बन जाएगा -10 बन रहा है। ठीक है, ये आपका 71। और आई थिंक इट मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन, डेल्टा n 0 टू द पावर n+1। ये कल भी आया था हमारे पास सवाल, ये कल भी आया था, डेल्टा n 0n। और बस इतना रखते हैं आज के लिए, कल करते हैं इसमें आगे क्वेश्चंस। तो आप लोग इतने अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस, और कल इसको खत्म करेंगे। 18 तक हमारे हो गए हैं, 19 20 21।